एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले हम लोगों को बताया है। ये बहुत ही बढ़िया एक सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। तो एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं, हमने पहले आपको बताया था, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष जो तीसरी ब्रांच है उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई ऐसी घटना घटे जिससे सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हों, तो उस घटना के प्रेडिक्शन को, उनके बारे में बताने को या पहले से जान लेने को उस चीज़ के बारे में, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या संहिता ज्योतिष कहते हैं। राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हों। जैसे अचानक बाढ़ आ जाए या अकाल पड़ जाए या कोई महामारी फैल जाए समाज में या देश में या कई देशों में महामारी कोई फैल जाए, कोई युद्ध हो जाए, आतंकवाद की घटना घट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए जिससे कि ये जैसे वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट। या कोई ज्वालामुखी फट जाए या भूकंप आ जाए, इस तरह की कोई जो घटना घटती है जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उस घटना के बारे में प्रेडिक्ट करना, बताना, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। राइट। आज जो टॉपिक है वो है चाय कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी आप सब जानते हैं, सब लोग पीते हैं चाय और कॉफ़ी। और चाय कॉफ़ी के दाम में कब वृद्धि होगी, कब उसके दाम कम होंगे, ये भी ऋषियों ने या ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि आप पहले से जान सकते हैं। ये सब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इसमें दाम कब बढ़ेगा, कब घटेगा। कुछ ज्योतिषी योग होते हैं, तो उन ज्योतिषी योग, उन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस से आप पता कर सकते हैं कि ये इसके मूल में वृद्धि होने वाली है या इसके मूल में कमी होने वाली है। राइट। तो ये किस तरह होता है, ज्योतिषी योग कैसे बनते हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट से घूम रहे हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। घूमते घूमते वो डिफरेंट राशियों के सामने, नक्षत्र के सामने आते हैं। उसको कहते हैं कि ग्रह इस राशि में प्रवेश किया, इस नक्षत्र में अब प्रवेश किया, या इस राशि से, इस नक्षत्र से बाहर आया। तो एक तो ये हुआ। सेकंड नंबर, ग्रहों का मार्गी होना, यानी अपनी ऑर्बिट में सीधे घूम रहे हैं, और या वक्री हो जाना, यानी चलते चलते अचानक उल्टे चलने लगे, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या ग्रहों का उदय होना, किसी राशि के साथ साथ उदय हो रहे हैं, या सूर्य इतना नज़दीक आ गया उनके कि उसकी वजह से, उसके प्रभाव से वो अस्त होने लगे, यानी सूर्य और उस ग्रह के बीच में जो डिस्टेंस है इतना कम हो गया, इतने कम डिग्री का डिस्टेंस बचा कि वो उसका प्रभाव ही ख़त्म हो गया सूर्य के प्रभाव से। तो उसको कहते हैं अस्त होना या कम्बस्ट हो जाना। या ग्रहों की आपस में युति है, कंजंक्शन, घूमते घूमते एक साथ आ गए 2 ग्रह या 3 ग्रह, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, आस्पेक्ट है, दृष्टि डाल रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस से, ग्रहों के घूमते रहने से, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से तमाम ज्योतिषी योग बनते हैं। तमाम जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसी को ज्योतिषी योग कहते हैं। तो इन्हीं योगों से पता चलता है कि चाय कॉफ़ी का दाम कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है, ये भी आप बता सकते हैं। तो चाय कॉफ़ी का जो कारक ग्रह रिप्रेजेंटेटिव है वो मंगल है। राइट। ये मंगल इसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो इसका कारक ग्रह है। और चाय कॉफ़ी के मूल में वृद्धि से रिलेटेड जो कुछ योग हैं हम आपको बताते हैं कि जैसे मंगल का गोचर 2-6 राशि में हो जाए, यानी ट्रांजिट, मंगल का गोचर वो 2 नंबर मतलब शुक्र की राशि, वृष राशि, या 6 नंबर मतलब कन्या की राशि, तो ये वृष राशि या कन्या राशि में अगर मंगल का गोचर होगा, मंगल उसमें रहेगा गोचर में, तो वो चाय कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा। राइट। मंगल की क्रूर ग्रहों से युति या दृष्टि हो जाए। क्रूर ग्रह क्या है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह जो हैं क्रूर माने जाते हैं। तो मंगल की क्रूर ग्रहों से युति या दृष्टि हो जाए, यानी मंगल तो स्वयं एक क्रूर ग्रह है, साथ में अन्य क्रूर ग्रह सूर्य है, शनि है, राहु, केतु, इन सब से युति हो जाए, यानी वो उसके समीप आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, कंजंक्शन या दृष्टि हो, आस्पेक्ट, तो इसकी वजह से वो चाय कॉफ़ी का मूल्य जो है ज़्यादा हो जाएगा। राइट। और बताया कि बुध जो है वो 6 नंबर कन्या राशि में मार्गी हो जाए। तो बुध की अपनी राशि है 6 नंबर कन्या राशि, विर्गो। तो इसमें अगर मार्गी है मतलब वक्री नहीं है, सीधी अपनी स्पीड से चल रहा है, तो बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी एक राशि ऐसी है 6 नंबर कन्या राशि, जिसमें कि स्वग्रही भी है, मूल त्रिकोण भी है और उच्च का एग्जल्टेड भी है, और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है।
तो बुध की 6 नंबर कन्या राशि में अगर वो मार्गी होकर चल रहा है तो ये चाय कॉफ़ी का दाम जो है बढ़ जाता है, राइट। बुध 1 नंबर राशि यानी मेष राशि जो मंगल की राशि है उसमें अगर वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो मेष राशि में चल रहा है और चलते चलते अचानक उल्टा चलने लगा तो वक्री हो गया यानी रेट्रोग्रेड हो गया, तब भी ये चाय कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा। बुध 6 नंबर या 7 नंबर की राशि में अस्त हो जाए यानी सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, कम्बस्ट हो गया, तो बुध की अपनी राशि 6 नंबर कन्या राशि और 7 नंबर तुला जो है ये शुक्र की राशि है। तो 6 नंबर या 7 नंबर यानी कन्या या तुला में वो बुध अस्त हो जाए यानी सूर्य और बुध के बीच में इतना डिस्टेंस कम हो जाए कि बुध का असर ही ख़त्म हो जाए, प्रभाव ख़त्म हो जाए, तो सूर्य इतना प्रभावशाली है कि उसकी वजह से ये बुध जो है अस्त हो जाएगा, कम्बस्ट हो जाएगा, राइट। शनि और मंगल समीपस्थ हों यानी शनि और मंगल जो है ये आपस में इतने नज़दीक आए, दोनों क्रूर ग्रह हैं। शनि मंगल जब आपस में इतने नज़दीक आ जाएंगे, समीप आ जाएंगे, तो उसकी वजह से चाय कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी, राइट। तो ये सब कुछ योग आपको बताए कि आप इसको देख के पंचांग से आप पहले ही से बता सकते हैं कि कब ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे और कब इसका चाय और कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा। अब देखते हैं चाय कॉफ़ी के मूल्य में मंदी यानी दाम कब कम होगा उसका चाय कॉफ़ी का। तो इससे भी रिलेटेड कुछ योग हैं, जैसे चंद्रवार, ये सप्ताह के वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार। जैसे चंद्रवार का मतलब है सोमवार, तो चंद्रवार जो है किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाए, जनरली 4 बार आता है, लेकिन अगर कभी कभी वो 5 बार भी आ जाता है, तो कोई चंद्रवार यानी किसी सप्ताह का चंद्रवार जो सोमवार है वो किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाएगा, तो चाय कॉफ़ी के मूल्य में कमी आ जाएगी। कोई बुधवार अगर चंद्रमास में 5 बार आ जाए तब भी चाय कॉफ़ी का दाम कम हो जाएगा, राइट। कोई शुक्रवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाएगा तब भी चाय कॉफ़ी का दाम कम हो जाएगा। मंगल की सौम्य ग्रहों से युति या दृष्टि हो जाए, मंगल एक क्रूर ग्रह है और सौम्य ग्रह क्या है, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये 4 सौम्य ग्रह कहे जाते हैं, सॉफ्ट ग्रह हैं। तो मंगल की सौम्य ग्रहों से युति यानी मंगल इनके साथ बैठ जाए, युति या कंजंक्शन हो जाए, या मंगल और इन ग्रहों की आपस में दृष्टि एस्पेक्ट हो जाए, तब भी चाय कॉफ़ी का मूल्य जो है कम हो जाएगा, राइट। तो ये कितनी बढ़िया चीज़ बताई ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, कि चाय कॉफ़ी जो बहुत कॉमन चीज़ है, सभी यूज़ करते हैं, उसके मूल्य में कब वृद्धि हो रही है, कब दाम कम हो रहा है, ये आप पहले से ही जान सकते हैं, राइट। इतना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है ये, जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले ऐसा बताया है। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, जिससे इसका मतलब ये है सब्सक्राइब करने का कि आपको हमारे सारे वीडियोज़ जो हैं फिर दिखाई देंगे। आप उसको स्टडी करिए। 321 वीडियो हमारे पहले आ चुके हैं जो एस्ट्रोलॉजी के, अब ये फिर हमने शुरू किया है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो इसको भी आप ध्यान से देखें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।